आपसे क्वेश्चन करना है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का हाल में जो टकराव होता है घर में, जिसकी वजह से घर में ज्यादातर क्लेश होते हैं, उसका मेन कारण क्या है? हमारी मनः स्थिति। मैं एक जोक से चालू करूं। मनः स्थिति। एक मनुष्य जब पृथ्वी पर ईश्वर भेज रहा था तो आना नहीं चाहता। बोला यहाँ बहुत कष्ट है, बड़े जोर जोर से लोग हॉर्न बजाते हैं, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो ईश्वर ने उसके कान में एक गुप्त बात कह दी और वो तुरंत आने के लिए तैयार हो गया। अब पूरा जन्म यही सोचता रहता है कि मुझे तो ईश्वर ने ऐसा कहा था, और अपने आप को बाकी अन्य लोगों से सुपीरियर समझता है। बाकी अन्य लोगों से अपने आप को उच्च कक्षा का समझने लगता है। उसको ये पता ही नहीं है कि ईश्वर ने सभी के कानों में वही बात कही है, और वो बात ये है कि जाओ पुत्र जाओ, मैंने आपको दिमाग दिया है। तो मनुष्य सदैव यही समझता है कि उसका दिमाग अन्य लोगों के दिमाग से ज्यादा अच्छा है। इसीलिए पुरानी पीढ़ी ऐसा सोचती है कि जैसा जीवन हमारा था, नई पीढ़ी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। नई पीढ़ी सोचती है पिताजी को क्या पता, मेरा दिमाग कंप्यूटर चलाना जानता है, पता वो सबसे अच्छा है। सत्य ये है कि दोनों अच्छे हैं, और जैसे ही ये समझ लिया जाए कि दोनों अच्छे हैं, टकराव होगा ही नहीं। और किसी भी स्थिति में जब विचारधारा न मिले तो जातीय दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए। टकराव जो है विचारधारा का है, और उसको विचारधारा के स्तर तक ही हल करना चाहिए। तीसरी चीज, मैं आपके प्रश्न को बड़ी गहराई से समझ सका, और वो ये कि घरों में, हमारे घरों में ऐसी परिस्थिति क्यों पनपती है। उसके दो कारण हैं। नंबर एक, हम रिश्तों को समझ नहीं पाते। रिश्ते जिस प्रकार से ईश्वर ने, प्रकृति ने उनकी रचना की है, उसको हम समझ नहीं पाते। अगर हम वो समझ जाएं तो हमारी जो उम्मीद है रिश्तों के प्रति वो बहुत कम हो जाएगी, और दुख का कारण, दुख की जननी आशा है। जब आशा कम हो जाएगी तो दुख कम हो जाएगा, और जब दुख कम हो जाएगा तो टकराव स्वतः कम हो जाएगा। और यदि आप संबंधों के बारे में जानना चाहें तो प्रकृति में 4 प्रकार के संबंध हैं। मित्र, रक्त, प्रेम और आध्यात्मिक। ये 4 प्रकार के संबंध हैं। प्रत्येक संबंध दूसरे संबंध से, प्रत्येक संबंध पहले संबंध से ज्यादा मजबूत है। मित्र से रक्त संबंध ज्यादा मजबूत है, रक्त से प्रेम संबंध ज्यादा मजबूत है, प्रेम से आध्यात्मिक संबंध ज्यादा मजबूत है। और रक्त संबंध में प्रेम
ज्यादा उम्र से कम उम्र की ओर बहता है। तो आपने जितना प्रेम अपने बच्चों को किया है, बड़े लगन से, बड़े मन से आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, और अब उम्मीद है कि उसी लगन से, उसी मन से आपके बच्चे आपकी सेवा करें। ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए तो ये सृष्टि रुक जाएगी। जितने लगन से, जितने प्रेम से आपने अपने बच्चों का पालन किया है, वो भी अपने बच्चों का करेंगे। माता पिता का ध्यान रखेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे, लेकिन प्रेम तो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। तो जितना प्रेम आपने अपने बच्चों को दिया है, और ये उम्मीद कि उतना ही प्रेम हमारे बच्चे हमको देंगे, ये भी टकराव का कारण है। ये अज्ञानता टकराव का कारण है। ऐसा नहीं होगा। और जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ऐसा नहीं होगा, तो अपने आप आशा कम हो जाएगी, और जब आशा कम हो जाएगी तो टकराव स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरे टकराव की स्थिति तब आती है जब मनुष्य के जीवन में प्रेम आ जाता है। जब आपके बच्चे किसी से प्रेम करने लगे। अब प्रकृति में प्रेम संबंध रक्त संबंध से बड़ा है। यदि किसी कभी चुनाव करने की प्रक्रिया आई और आपको चुनना है मित्र और रक्त के बीच में, तो हमेशा रक्त का चुनाव होगा, मित्र छोड़ दिया जाएगा। और जब कभी चुनाव की प्रक्रिया आएगी, चुनाव की परिस्थिति उत्पन्न होगी रक्त और प्रेम के बीच में, प्रेम की जीत होगी और रक्त को छोड़ दिया जाएगा। तो यहां भी एक बड़ी परिस्थिति है कि जब प्रेम आपके हमारे संतानों के जीवन में आ जाता है, तो प्रेम उनके जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है माता पिता की तुलना में। और यह बात माता पिता को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया है, और हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संपत्ति है। हम ये कभी चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे एक स्वतंत्र जीवन जी सकें। ये भी एक टकराव का कारण है। और जब आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम संबंध रक्त संबंध से ऊपर है, तो स्वतः ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद, ये आशा खत्म हो जाएगी, और आप अपने बच्चों को और आपके बच्चे आपको अत्यंत प्रेम से रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, मगर वो प्रेम नहीं करेंगे जो प्रेम आपने उनको दिया है। वो प्रेम तो वो अपने बच्चों को ही करेंगे। आपका सम्मान, आपका आदर और आपका पूर्ण ख्याल रखें बच्चे, बस उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि रक्त संबंध में प्रेम का जो बहाव है वो
ऊपर से नीचे की ओर है। इसीलिए जब पोते हो जाते हैं तो आप अपने बच्चों से अधिक पोतों से प्रेम करने लगते हैं। मैं गुजरात में रहता हूं, यहां एक कहावत है, मूलधन से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है। मतलब आप अपने बच्चों की तुलना में अपने पोतों को, अपने पोतियों को, अपने नातियों को ज्यादा प्रेम देंगे। इस फ्लो का, इस बहाव का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें जैसा हमको प्रकृति ने बनाया है उस हिसाब से रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर हम उस प्रकार से रहने में सफल हो जाते हैं तो हमें कोई दुख, कोई टकराव की परिस्थिति कहीं से कभी भी नहीं होगी। धन्यवाद।